हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और आज थोड़ा सा नया टॉपिक आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं तो उसी की वीडियो बनानी है। और हमने भी एक यहाँ पे जो है लिस्ट क्रिएट करी है, पार्टी क्रिएट करी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक यूनियन। और जिसने क्रिएट करी है सिरिक, उनसे अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देख लेते हैं सिटी के अंदर। अभी मैं इस टाइम पे रेलवे स्टेशन पर हूँ, बड़ी तेज़ धूप भी हो रही है और यहाँ पे हर जगह जो है अपना क्या नाम है बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जिनकी वोटिंग चल रही है, जिन्होंने इलेक्शंस में पार्ट लिया है। और अभी चलते हैं साथ में, आगे चल के नीचे देखते हैं यहाँ पर अभी सबके जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सारी पार्टीज़ ने अपना यहाँ पे अपना बूथ लगाया हुआ है, प्रमोट कर रहे हैं जो भी वो करना चाहते हैं। मैंने आज बात करी थी AFT से, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जो है एक पार्टी, और इसके अलावा CDU है, ब्यूंडनेस है, CWE है, बड़ी सारी पार्टीज़ हैं। तो चलते हैं साथ में नीचे चल के देखते हैं कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो कैसे अपना अपना प्रमोट कर रही हैं अपने आप को, आपको बड़ी सारी गुडीज़ भी दे रही हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये SPD के लगे हुए हैं, जोनाथन वुल्फ जो है इन्होंने अपना ओबरब्यूरगमeister के लिए, लॉर्ड मायर के लिए क्या है। और अभी नीचे जा रहे हैं, जैसे ये लिंक, SPD, CWE, ये सारी पार्टीज़ हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना बोर्ड्स लगाए हुए हैं, अपना एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। ये है मेन जो भी पार्टी का यहाँ पे बूथ लगा हुआ है, AFD। और उसके बाद अलग अलग पार्टीज़ ने लगाया हुआ अपना बूथ, दी पार्टाई, दी लिंक, ये यहाँ पे ग्रीनर पार्टी है। और ये है जिसके लिए हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं, Nur wer wählt, zählt, deine Wahl macht's bunt। सो दिस इज़ Ausländer Beiratswahl जो कि फॉरेन एडवाइजरी बोर्ड के लिए 14 मार्च को है। अभी हम चलते हैं, अब यहाँ पे हमने देख लिया है, अब जाके सिरिक से बात करते हैं जिन्होंने ये पार्टी को बनाया है, और या फिर लिस्ट को हम कह सकते हैं। तो उनसे एक बार चल के बात करते हैं और देखते हैं कि डेमोक्रेटिक यूनियन क्या क्या करने वाली है और क्या क्या कर सकती है यहाँ पे एज अ फॉरेन पार्टी। फुल्डा के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग बेस लेवल पे, जैसे हमारे यहाँ पे CM के इलेक्शंस होते हैं, या फिर MLA के इलेक्शंस होते हैं, या फिर वार्ड इलेक्शंस होते हैं। वैसे ही यहाँ पे इलेक्शंस हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को जब पता चला सिरिक के थ्रू। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए भी इलेक्शन होते हैं। हमारे पास भी राइट है कि हम जाके अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज से 2 महीने पहले सिरिक से मेरी बात हुई थी। मेल भी मेरा एक फ्रेंड है, तो वहाँ से हम कॉमन फ्रेंड से मिले और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेटिक यूनियन फुल्डा। तो आज उसी के रिलेटेड बात करनी है कि हमारे 14 तारीख को इलेक्शंस हैं। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक यूनियन के बारे में कि सिरिक को कैसे आइडिया आया इसके बारे में, इसको स्टार्ट करने का। और उसके बाद अब हम उसके लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और बड़ा सही एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आके, जर्मनी के अंदर आके वोटिंग सिस्टम को समझने का, यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। तो हेल्प मी वेलकमिंग सिरिक। हाय सिरिक, Thank you, Ramandeep. हाउ आर यू? I'm good. I'm good. It was a nice sunny day, Yeah. and we had some time campaigning and distributing the flyers for Democratic Union Yeah. Fulda, and so it is going well. And we also got to meet other political parties who are campaigning for the election this time in Fulda. On 14th of March, we have the elections here. And we met they are also running the campaigns for city mayor for Fulda and all the representatives for Fulda. But how did you come up with this idea? I- Making a list, Democratic Union, and Yeah. now So the good thing about German political system, even the foreigners can be part of the political parties. So I am a member of CDU, and I got a letter from CDU. Would you like to take part in the Foreigners Council, Ausländer Beirat? It's called in Fulda. Yeah. So I got this email letter. So I got in contact with the leaders of the party, and then there were. I was encouraged to do it myself, and that's how we got in touch with you, Yeah. and we established the list. So I felt that when I read the letter, I felt that it's a really great opportunity to represent people
in Fulda. And what does actually Foreign Council Board do? You know, like So- we say in German, Ausländer Beirat. Right, exactly. But you know, like if we translate it or interpret it, that's like Foreign Council Board. You know, like you go there as a foreigner and represent yourself. Exactly. What is the task of it? So it's a voluntary council. It's Okay. not a normal political institution like a paid political institution. It will be more or less voluntary, and you get to vote to every foreigner who is living in Germany with a foreign passport can vote there. And how many foreigners are living here in Fulda? Around 25,000 foreigners, those who are still holding the foreign passport are living, and but there are many more who had a migration background, as they say in Germany. They are already naturalized citizens of Germany, and like that, even they can stand for the election. If you have a foreign background, migration background, you can stand for the election, but you cannot vote. But both of us are still holding Indian passport. We are proud to be Indians, and we are proud to be foreigners in Fulda. Yeah. And we would really love to introduce everyone, like not just Indians, not just people from some region or some religion or anything. We would really love to represent all the foreigners in Fulda, and especially foreign students, because at the university there are a lot of foreign students studying, and a lot of young foreigners are in Fulda. And for the main city council election, there are 59 votes, 59 seats. So everyone who have a voting right in Fulda, they get 59 votes. So unlike in India, where we have a ward competition where two parties compete against each, we get to select 59 people in the entire city. So if somebody is living in another part of Fulda, still you can vote for them. And then the other good thing is that you can mix the votes. And sorry, I am interrupting, but what does Democratic Union Fulda stand for? Yeah, so we stand for more diversity in the Foreigners Council, because the Foreigners Council is already bringing some diversity to the city of Fulda with their representation. But right now it's more some regions and some countries, only some countries represented. With our present, we would like to bring more diversity to the Foreigners And Council. how do you want to achieve it? By winning the election, obviously. So we are just two of us. Still there will be another 9 people in the Foreigners Council, so we will be able to bring some diversity. And in the coming years, we look forward to grow this list or party and get in touch with more people and represent it in a better way. And then for the every foreigner in Fulda, they have 11 votes to the Foreigners Council, because there are 11 seats in the Foreigners Council. And then you can either vote a list, just vote for us, for example. And Democratic. do you want to say any last word to the voters, or Yeah. you know, like who are watching this? Who are watching this? So it's a great opportunity to represent foreigners in Fulda, and especially being part of the political process in Germany. It's a great learning opportunity for us, especially how it works, even how the votes are counted. It's a little bit different in comparison with India. For example, each ward, there are 2 parties, and then they compete. One person wins, one person loses. But for example, if one party gets 51% and the other party gets 49%, but sometimes the representation in the council or parliament will be 90-10. So here, based on the total number of votes a party gets, the party gets a kind of a quota. So it will be more representative for the people. I find that really interesting. So it's a great learning experience for us. Great. And you know, like at the end, I would like to thank you first of all, because you have initiated this, and now Thank you know, you. like we are running for the elections in It's a Germany. pleasure. I like never imagined in my life that I will be like running for elections in Germany, in a foreign country. Yeah. एंड मैं इसी के साथ जो है आपको भी एनकरेज करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है. आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर वो कर सकते हो. आपको बस थोड़ा सा अपना एक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर जगह पे. कहीं पे भी आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होगा और बड़ी सारी लर्निंग्स मिलेगी. और इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करो जिसमें आपको भी मज़ा आए और जिससे आप सोसाइटी की भी हेल्प कर सको. सो थैंक यू सो मच अगेन. हमारा थोड़ा कॉम्बिनेशन था, दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. Exactly. And now we look forward what happens in the future, but
that's like great experience for us. Exactly. Yeah. So we hope to represent the foreigners in Fulda. Yeah. Thanks a lot. Bye bye.